इसी साल मार्च में ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे 18,000 भारतीय छात्रों को भारत लाया गया था। कुछ दिनों तक इन छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई भी चलती रही, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के लंबा चलने की वजह से वहां पर सब तहस नहस हो गया है। अब ये सभी छात्र न तो आगे की पढ़ाई कर पा रहे हैं और न ही यूक्रेन में आगे पढ़ाई की कोई संभावनाएं हैं। ये छात्र चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें यहाँ के मेडिकल कॉलेज में आगे की पढ़ाई का मौका दे और इस मांग को लेकर यूक्रेन से आए छात्रों और उनके घरवालों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल की शुरुआत की है। परसों रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक मार्च भी निकालने की तैयारी है। तो इस वक्त हमारे साथ इनमें से कुछ छात्र जुड़ रहे हैं जो यूक्रेन से लौटे हैं और जिनके पास अब आगे का क्या रास्ता है ये उन्हें पता नहीं है। शुभम मजूमदार हैं, यूक्रेन से लौटे हैं, वैष्णवी हैं और हर्ष गोयल हैं। वैष्णवी, आप यूक्रेन से कब लौटी? वहां पर आप किस ईयर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और अब आपके भविष्य को लेकर आपको क्या चिंता है? जी, मैं 4th ईयर ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मैं वॉर के पहले आ गई थी 22 फेब को। जी, और हमारे फ्यूचर को लेकर हमारी फ्यूचर अभी टोटली अंधकार में है। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। सरकार की तरफ से हमारे लिए अभी तक किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया। सरकार ने किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। पर शुभम, आप भी जैसे गए वहां पर, आप यूक्रेन से उसके बाद लौटे, उस वक्त बहुत बड़ी बात लगी कि आप लोग सुरक्षित वहां पर लौट कर आए, पर अब भविष्य को लेकर, करियर को लेकर चिंता है कि वहां मेडिकल पढ़ने गए थे। ये भी है कि सरकार ने नहीं भेजा था, आप लोग खुद अपनी तरफ से वहां पर गए थे। तो अब आप यहाँ क्या चाहते हैं? कोई गुंजाइश लगती है कि आप यूक्रेन जाकर पढ़ाई कर पाएंगे? आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन चल पाई यहाँ? मैम, पहली बात तो हम कि सरकार ने हमें नहीं भेजा था, सही बात है, बट मैम उन्हीं के थ्रू हम जाते हैं, वही हमें वीजा प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। और मैम रही ऑनलाइन क्लासेस की बात, मैम वो अब जब हम आए थे उसके 2-3 महीने बाद जाके चालू हुई थी और मैम अब तो सारा सेमेस्टर खत्म हो चुका है। अब मैम उसके बाद अब कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है। मैम अब आगे का क्या फ्यूचर है हमें किसी को कुछ नहीं पता। मैम क्या उम्मीद है आपको यहाँ पर, अगर आपके ईयर में मेडिकल के थे और यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस आपको या फिर से देना होगा या किसी तरह की कोई बात हुई है कि यहाँ क्या हो सकता है? आप लोगों ने अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की शुरुआत की है। अब आगे का क्या आपने सोचा हुआ है? हर्ष? मैम, हम लोगों ने सोचा हुआ है कि हम लोग अभी तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम जब तक ऐसे ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग जो गवर्नमेंट से पूछ के ही जाते हैं। हम लोग उन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं जो यूनिवर्सिटीज NMC जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उनके अंदर रजिस्टर्ड होती है। और हम लोग अपनी जेन्युइन एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें अकोमोडेट करिए, क्योंकि जब चाइना, जब पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, इजिप्ट, इन छोटी कंट्रीज ने अपने बच्चों को अकोमोडेट कर लिया है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती? इंडिया के पास तो 606 मेडिकल कॉलेज हैं, तो हम तो 12,000 बच्चे हैं, हमें वो इजीली अकोमोडेट कर सकती है। 12,000 बच्चों का अगर 606 मेडिकल कॉलेज में अकोमोडेट करा जाएगा तो खाली 34 बच्चे एक मेडिकल कॉलेज में आएंगे और 34 में भी पर ईयर में 6 to 7 बच्चे आएंगे। तो मैम वो बहुत ईजी टास्क है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर सकती है। जी, तो ये बात तय है कि आप लोग अब दोबारा वहां नहीं लौट सकते, फिलहाल तो नहीं लौट सकते मैम, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत खराब है। वो अभी तो मैं वेस्टर्न में था और मेरे 3 साल पूरे हुए हैं। मैं वेस्टर्न साइड में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो वहाँ पे जो कंडीशन है वेस्टर्न साइड में भी अब डे बाय डे बहुत खराब होती जा रही है। अभी वेस्टर्न साइड में भी वहाँ पे अटैक हुआ है, वहाँ पे मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते और ऑनलाइन हम कर भी नहीं सकते मेडिकल, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा विषय है जो हम जब तक हम प्रैक्टिकल ही नहीं सीखेंगे तब तक नहीं होगा। जी, और आपने कहा कि दूसरे जो देश हैं उन्होंने अपने छात्रों को अकोमोडेट किया है, इस बारे में ये आपको पता है कि पाकिस्तान में और दूसरी जगहों पे अकोमोडेट किया गया है? यस मैम, पाकिस्तान, नाइजीरिया, घाना, इजिप्ट
पोलैंड, बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने वहाँ जो यूक्रेन इतने स्टूडेंट्स हैं उन सबको अकोमोडेट कर लिया है, तो फिर इंडिया क्यों नहीं कर सकता? इंडिया के पास तो इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, और इतने ज्यादा नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? तो आप लोग कुल 18,000 छात्र लौटे थे। वैष्णवी, यहाँ पर आप लोगों के साथ ये जो आप लोग भूख हड़ताल पे है भी हैं रामलीला मैदान में, ये भूख हड़ताल कितने लोग शामिल हैं और कितने दिनों तक आप लोगों का यहाँ पे रुकने का कार्यक्रम है? मैम अभी के लिए हम यहाँ 27 तारीख तक रुकने वाले हैं, जब तक कि गवर्नमेंट के कोई ऑफिशियल्स हमें आकर किसी भी तरह की बात हमारे साथ ना करें। और कितने छात्र हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैम कुछ 200 से 250 छात्र हैं। तो सभी छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटका है शुभम, और आप लोग चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई बातचीत हो, तो इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई रिटन रिक्वेस्ट ऐसी कुछ दी है मुलाकात के लिए, और इस रिक्वेस्ट को कहीं आप लोगों ने आगे बढ़ाया है क्या, या आप लोग यहाँ पर आए रामलीला मैदान में और एक भूख हड़ताल की शुरुआत की है सिर्फ? नहीं, इससे पहले हम लोग सारे ऑफिस जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं, पीएमओ ऑफिस हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, एनएमसी हो गई, हम सब जगह पे जाके अपनी डिमांड देकर आए हैं। हमने उनको एक ड्राफ्ट दिया है और हम लोगों ने उनसे रिटर्न में रिक्वेस्ट करी है कि सर ये पॉसिबल है, हमारा कैरियर पे जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको आप प्लीज जल्द से जल्द हटाएं और हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि 5 महीने होने वाले हैं और हमें अभी तक भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। तो शुभम, आप लोगों को किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है अभी तक? अभी तक गवर्नमेंट की साइड से कोई आश्वासन नहीं मिला मैम, बस एनएमसी मैम कुछ थोड़ा बहुत बताते हैं जो कि मैं हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं होता है उनके, मैम बाकी गवर्नमेंट की साइड से कोई आश्वासन नहीं मिला मैम। जब आप लोग लौट कर आए थे उस समय ये बड़ी बात थी, ऑपरेशन गंगा के तहत आप लोगों को वहां से लाया जा सका और आप सुरक्षित अपने अपने घरों में वापस आए। उस समय जब आप लोग आए थे तो आपने क्या सोचा था कि कितने दिनों के लिए हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं? जाहिर है कि वो हालात ऐसे नहीं होंगे, लेकिन ये आप लोगों को कितने दिनों के बाद एहसास हुआ कि अब आगे क्या? मैम जब हम आए थे तो हमें भी लगा था कि जैसे सारी कंट्रीज को लग रहा था कि ज्यादा ये कितने दिन चलेगा, 1-2 महीने मैम, बट जैसे जैसे बढ़ता गया हमें दिखता गया कि मैम वहाँ पे डिस्ट्रक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सब कुछ है। उसके बाद में हमें अपने फ्यूचर की भी टेंशन होने लगी कि आगे का क्या होगा, और मैम इसीलिए हमने मैम सब हर स्टेट में अपने लेवल पे हर जगह पे हर एक सीएम को अपना मेमोरेंडम दिया है। वो सब ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपका ये जो रिक्वेस्ट है हम आगे मोदी जी तक पहुंचाएंगे, बट मैम उसके आगे कुछ आंसर नहीं आता है मैम इसके आगे। जी, तो हर्ष, अब ये जो आप लोगों का भूख हड़ताल यहाँ पे रामलीला मैदान में, जिसमें आप कह रहे हैं कि जैसा बताया वैष्णवी ने भी कि 200-250 यहाँ पे छात्र हैं, तो आप लोग फॉर्मली क्या एक ग्रुप छात्रों का कोई एक ग्रुप जो है वो आगे फिर लिख कर मिलने के लिए जाएगा सरकार में कहीं पे? आगे का क्या कार्यक्रम है? मैम आगे का कार्यक्रम यही है कि हम लोग अपनी डिमांड को, अभी भी हमने डिमांड अपनी पीएमओ ऑफिस, हम सब जगह हमने लेटर दिए हुए हैं, हम बच्चों ने जाके दिए हुए हैं, यूक्रेन इतने स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने मिलके करा है ये सारी चीजें। और हमारा बस यही है कि हम अभी यहीं पे रुकेंगे जब तक गवर्नमेंट हमें कुछ एक प्रूफ नहीं देती है, एक आश्वासन नहीं देती कि हाँ तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है। अदरवाइज हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। जी, धन्यवाद आप तीनों का, आप हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए, और ऑल द बेस्ट कि आगे जो आपकी लड़ाई है इसको आप मजबूती से लड़ें और आप लोगों को आगे की राह आपके लिए आसान हो। वैष्णवी, हर्ष, तमाम आप छात्र जो हैं और हजारों छात्र हैं जो लौट कर आए हैं, शुभम, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो छात्र हैं जो यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के तहत लौट कर आए जब वहां पर युद्ध छिड़ गया, और उसके बाद यहां पर अब ये मेडिकल पढ़ रहे थे। तो अब कुछ महीने गुजर जाने के बाद बड़ा सवाल इनके भविष्य पर है कि आगे क्या, ये यूक्रेन लौट नहीं सकते। तो भारत सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि यहीं पर उनके लिए आगे की पढ़ाई का रास्ता निकाला जाए।